मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर कैसा है? दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? कोई बताएगा? दुर्लभ इसलिए है कि 84 लाख योनियों में एक यही ऐसा शरीर है जो कुछ कर सकता है। इसको क्या कह सकते हैं हम? कर्म योनि। अन्य योनियां क्या है? भोग योनि। और जीव जंतु हैं वो क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं केवल, वो कुछ कर नहीं सकते। यदि गाय बकरी आदि घास फूस खाते हैं, हम लोग यदि फल खाते हैं ना, अन्न नहीं लेते तो उस दिन व्रत हो जाता, पुण्य कमाई कर लेते। लेकिन गाय भैंस बकरी आदि जो घास फूस खा रहे हैं उनको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। और एक तरफ शेर आदि जो हत्या भी कर रहे हैं, वध करते हैं छोटे जीवों का, और वो उसका भक्षण करते हैं, उनके द्वारा पाप नहीं हो रहा। लेकिन हमारे द्वारा मच्छर भी मर जाए तो पाप होता है। और हम एक भगवान को 2 अगरबत्ती भी लगाते हैं तो पुण्य हो जाता है। क्योंकि मनुष्य शरीर ऐसा है जो दूसरों का भला कर सकता है, दूसरों का कल्याण कर सकता है, एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकता है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, लेकिन भला चाहने वाले कुछ ही लोग। कि दानेन पाड़ेन कंकड़ेन श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन। इन हाथों से जब हम दान करते हैं तब कुछ पुण्य होता है। सेवा करते हैं तो इन हाथों की शान है। केवल हम बड़े बड़े कंगन पहन लें सोने के हीरे मोती के तो इन हाथों की शान नहीं है। इन कानों के द्वारा हम भगवान के सुंदर सुंदर भजनों का श्रवण करें तो इन कानों की शोभा है। और हम इनमें केवल हीरे मोती सोने चांदी के कुंडल पहन लें तो क्या शोभा है? नहीं है। कि विभाति काया करुणा पराणा परोपकारेण न चंदनेन। ये जो काया है, इस मुखारविंद पे केवल बड़ा बड़ा चंदन लगा लें, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। कब होगा? जब हम किसी का भला करेंगे और वो हमें देख करके प्रसन्न हो। भला व्यक्ति ने कभी हमारे साथ कुछ अच्छा। इस काया की मुख की शोभा जब कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलन्ति वृक्षा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। नदियां अपना जल स्वयं पीने लगे तो संसार का कल्याण नहीं होगा। वृक्ष भी अपने फल खाने लगे तो भी संसार का कल्याण नहीं होगा। के अम्भोधरो वरो शतिनाम हेतो परोपकाराय सताम विभूतया। मेघ भी अपना जल लेकर के स्वयं पीने लगे तब भी संसार का कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत लोग संसार का कल्याण करने के लिए ही जन्म लेते हैं, परोपकार करने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। हमारे जब जन्म जन्मांतर का भाग्योदय होता है तब जाकर के हमें सत्संगति की प्राप्ति होती है। और जब पापों का उदय हो जाता है, पापों का जब उदय होता है ना, तो महाराज संगमरमर पे भी फिसल जाते हैं लोग। घरों में संगमरमर किस लिए लगवाते हैं? सुंदर लगे, हैं, सुख दे। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो संगमरमर पे भी लोग फिसल जाते हैं। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भूमि पे भी लोग हरे आते हैं। भगवान की कृपा हो जाए ना तो पाथर पे हरे आए। हरि भरोसे जो रहे सो पाथर पे हरे आए। तो भगवान की कृपा, भाग्यों का उदय, भाग्योदय का जो हमने पुण्य किए होंगे तब तो भाग्योदय होगा। अब जिसने कुछ अच्छा कर्म ही नहीं किया हो और वो कहे महाराज जी हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है, कैसे होगा? कर्म करके आए हैं तो सुख मिलेगा, कर्म कर रहे हैं तब भी सुख की प्राप्ति होगी। और सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति मिल जाए। आज तभी जाकर के सत्संग मिलता है। भगवान की कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी 18 पुराणों में आपने देखा होगा जब भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं तो जिस पुराण के देवता हैं, इष्ट हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यहां तक कि रामायण जी में तो ये तक लिखा है कि संतों को भी प्रणाम किया, सभी देवताओं को प्रणाम किया, दुष्टों तक को प्रणाम कर लिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में आया है सच्चिदानंद रूपायो। जो सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन है, ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और फिर विलय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के कष्टों से निवारण करें। ऐसे नारायण मेरे कन्हैया श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी चाहते तो यहां लिख सकते थे श्री कृष्णाय वयं अहम, यानी मैंने लिखी है, मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन नहीं, व्यास जी ने लिखा हम सब प्रणाम करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुओं का पुराण है कि मुस्लिम का है कि सिख का है कि ईसाई का है। जो इस संसार में सत्य है